इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आरा अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स ने अपनी सहयोगी संस्था के साथ मिलकर नशे के विरुद्ध जोरदार सेमिनार और नशा मुक्ति लिए काम कर रही लगभग 50 एनजीओ को प्रशंसा सर्टिफिकेट मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीसीपी नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न सिकंदर सिंह, नोडल ऑफिसर सुपरिटेंडेंट दिनेश कुमार सिंह, डायरेक्टर आरबीआई पीएमटी मानसी आद आए एवं अतिथि इंस्पेक्टर थाना सब्जी मंडी राम मनोहर मिश्रा, डॉक्टर अनिल चौधरी, सीएमओ विनय कुमार, किचन इंचार्ज सुंदर ने कार्यक्रम में शिरकत की। राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल एम्प्लॉय यूनियन के पदाधिकारी कैलाश जी, किशन सौदे, सुचिता जी, त्यागी जी, सुभाष जी शामिल हुए। अतुल वर्मा, एएसआई अभिमन्यु दहिया, दीपक कुमार, सभी ने नशे खिलाफ अपनी बात रखी। साथ ही साथ नशे से होने वाली दूसरी बीमारियों जैसे टीबी, एचआईवी, एड्स, इसके अलावा नशे की आवाजाही के खिलाफ भी पुलिस ऑफिसर द्वारा प्रकाश डाला गया और डॉक्टर ने नशे के कारण कैसे किसी दूसरी बीमारियों फंस सकता है और फंस गया तो निकलेगा कैसे, ये सब बताया गया। एमकेएम संस्था के डायरेक्टर हितेन जौहरी ने बताया कि भारत में 3 तरह की पद्धति को ध्यान में रखकर नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे मेडिकल साइंस, साइका सोशल मॉडल, आध्यात्मिक मॉडल। सबसे पावरफुल सिस्टम साइको सोशल मॉडल ही रहता है जो ज्यादा पॉजिटिव परिणाम देता है। कार्यक्रम की मंच पर अध्यक्षता करें आर्ट ऑफ सोब्राइटी के डायरेक्टर उमेश आनंद ने बताया कि ये एक पारिवारिक बीमारी है। अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस पर आए हुए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आए देखते हैं इस खबर में। काशी विद्यापीठ से एमएसडब्ल्यू है सर, 1990 के बाद। हाँ, ये मैडम किरण बेदी का इन्होंने साथ उस समय इन्होंने शुरू किया था सर। मैडम तो खैर पुलिस में थी, तो प्रोफेशनल एमएसडब्ल्यू जो काउंसलर थे सर, जो उस कार्यक्रम को चलाते थे, वो यही सर थे। डीसीपी साहब का वेलकम करेंगे हमारे डीसीपी साहब, और सही में लग ही नहीं रहे कि हमारे इतने यंग डीसीपी साहब हो सकते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। कि सही में हमें तो ताज्जुब हो रहा है, अगर ये बिना टेस्ट में आए तो हम तो सही में दोगा खा देंगे कि डीसीपी साहब सही में आपका स्वागत है। और ये सर्टिफिकेट के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है दिनेश जी आप इधर आ जाइए, बाकी जो है ना जितने दे रहेंगे और अवार्ड देते हैं। मिस्टर JN बख्श साहब फाउंडेशन, न्यू लाइफ फाउंडेशन नवीन कुमार जी, न्यू बर्थ फाउंडेशन कृष्णा जी, करुणा फाउंडेशन मिस्टर, ये है शांति जन कल्याण अमरजीत कौर मैम, जो कि एक न्यू लाइफ फाउंडेशन, नवीन कुमार जी हैं बीच में मैंने, और उसके बाद है रीबॉर्न फाउंडेशन, रीबॉर्न रवि भार्गव जी प्लीज, उमेश आनंद, और अच्छा ठीक है जी जी, और शमीम आलम डीसीपी साहब, और उमेश आनंद, अनिल जॉन साहब, रवि भार्गव साहब, डीपीसी साहब का स्वागत करेंगे। और सोनू न प्रभात, सोनू न भारत, सोनू न भारत से सोनू मंच पर आ जाएं प्लीज, और स्वागत करें हमारे दिनेश सिंह जी का, हमारे अनिल चौधरी साहब का, और सुनीता मैडम प्लीज आप भी स्वागत करें हमारे डीसीपी साहब का, एक माला पहनाकर उमेश आनंद। और दिनेश सिंह जी का स्वागत करा दिया। दिनेश सिंह हमारे सुपरिटेंडेंट सीएम हाउस महिला बाल डेवलपमेंट के अधिकारी हमारे दिनेश सीएमओ साहब, और हमारे अनिल चौधरी साहब। सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार आ जाए, वक्त करें प्लीज। इनका जो नार्कोटिक्स आज भी हमारा इन कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं, डॉक्टर अनिल चौधरी साहब हमारे सीएमओ साहब। सोनू, मैं डायरेक्टर साहब का स्वागत करेंगे, हमारी डायरेक्टर साहिबा,
कि जो हमें हमेशा सहयोग करती है। उमेश आनंद जी, जिसमें सभी अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये बताया कि नशा जो हमारे समाज की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, हमारे परिवार की बहुत बड़ी समस्या है। आज का ये कार्यक्रम जी मिस्टर रवि राजपूत जो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी दी थी गणेश वंदना की, उनके कोरियोग्राफर हैं और अभी एक नशा पे भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने तैयार कर। सुचित्रा जी, अब मेरी सर एक रिक्वेस्ट है, हमारे जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर, एक बार तालियां हो जाए जरा। प्रेम पहलवान जी हमारे बीच में आ गए हैं और हमारे राम सर श्री राम मनोहर मिश्रा जी जो कि सब्जी मंडी थाना प्रभारी हैं। और आपको बता दें कि लगभग 4-5 साल नार्कोटिक्स में सर एज अ इंस्पेक्टर रहे और बहुत से केस सॉल्व। मैं चाहूंगा कि अनुज जी स्वागत करें माला पहना के। जिस तरीके से हमारे डीसीपी सर सिकंदर सर ने इतने अच्छी बातें बताई, उसी तरीके से राम सर भी उसी में थे और बहुत से केस सॉल्व किए थे। हमें आज सर को भी सुनने को मिलेगा, तो मैं बस आज सर को थोड़ा जल्दी था और भी प्रोग्राम है, तो ये ज़्यादा ये सलोनी जी हैं, कोई सलोनी जी प्लीज आए। सलोनी जी जीवन जी, न्यू जीवन रक्षा फाउंडेशन। सलोनी जी जो आरा एनजीओ है, उन्होंने नशा मुक्ति के लिए जो कार्य किया है और जिन लोगों को बच्चे जो नशा के क्षेत्र में चले गए थे उनको वापस ला करके रिहैबिलिटेट किया है, आज उनको सम्मानित करने का दिन था। मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि नशा मुक्ति के लिए पुलिस का रोल तो अहम है ही, साथ साथ सोसाइटी का रोल भी इसमें अहम होता है। स्कूल, कॉलेजेस और जो एनजीओज़ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज क्योर का जो फंडामेंटल है इस क्षेत्र में ज़्यादा कामयाब है। क्योंकि एक बार व्यक्ति अगर एडिक्शन के क्षेत्र में चला जाता है, उसको निकाल कर ला पाना वो रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। तो पहले ही क्यों ना अवेयरनेस जनरेट कर दी जाए और बच्चों को इसमें आने से पहले ही रोकथाम कर दी जाए। बाकी जैसा मैंने बताया है कि पुलिस भी अपने लेवल पे कार्य करती है। जो लोग नशा बिक्री में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कार्य करते हैं, उनके लिए कठिन से कठिन पनिशमेंट दिलवाने के लिए कार्य भी करती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नारकोटिक्स विंग बनी हुई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में भी नारकोटिक्स के लिए अलग से काम कर रही है। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में कई हज़ार किलोग्राम्स जो नशा है उसको जलाया भी गया है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से हमेशा सहयोग बना रहेगा। साथ में हम एनजीओज़ को साथ में लेकर के, स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, उनको साथ में लेकर के जो नशा मुक्ति के खिलाफ जो अवेयरनेस बढ़ाने का कार्य है उसको करते रहेंगे। इनकी ऑर्गेनाइजेशन और ये सब इनका नाम और फाउंडेशन लिखा है, जो भी लोग जुड़े हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं नशे से मुक्ति दिलाने के लिए। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक इन्वॉल्वमेंट है इनका और इनकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। और मुझे गर्व है आरबीटीपी के ये एम्प्लॉय हैं, आरबीटीपी में इन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ जहाँ पे RBI PMT हॉस्पिटल मुखर्जी नगर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं अनुज जी, उनकी तरफ सौजन्य से ये प्रोग्राम किया गया है। और नशा मुक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। अनुज जी हमेशा अग्रसर रहते हैं नशा मुक्ति के प्रोग्राम उसमें। जैसा उन्होंने बताया, वो किसी टाइम पे वो भी नशे से ग्रस्त थे, नशे की बुरी उनको लत थी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नशे से मुक्ति पाई और जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको हेल्प की, वैसे वो और सब लोगों को जो इससे ग्रस्त हैं उनकी हेल्प करने के लिए लगे रहते हैं। और इनका एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। 29 साल मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। RBPMT इनको गर्व है कि ये हमारे एम्प्लॉय हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं। रहता हो या किसी को ऐसा मालूम हो कि वहाँ भी ड्रग्स का कोई ऐसा कोई सेल का या परचेज का कोई नेटवर्क है, तो मेरे से ज़रूर शेयर कीजिए। और आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा आदमी उस इलाके में रहता है जो ड्रग्स लेता है, तो आइए हम सब मिलकर उसको ड्रग्स से दूर करें, अपने समाज को स्वस्थ बनाएं
अपने देश को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर्टिफिकेट हम आपसे दिलवाना है, भगवान लहराएंगे, हम राम की सेना है, हिंदुत्व जगाएंगे। हाँ, थैंक यू। यूट्यूब पे गाना अवेलेबल है, सर्च कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ले, तक रहूं साफ क्यों ना कमल। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। सभी का सुमित जी, आप सबके, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव कार्यक्रम था और मैंने दिल्ली पुलिस में रहते हुए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने भी ड्रग्स के खिलाफ़ एक अच्छा खासा अभियान चलाया था एक टाइम पे, जब मैं नारकोटिक सेल क्राइम ब्रांच में पोस्टेड था। और हमने बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया, ड्रग सप्लायर्स को अरेस्ट किया, काफ़ी क्वांटिटी हमने रिकवर की थी। और पूरे ऑपरेशन के दौरान जो सबसे सुकून वाली बात थी कि हमने जहाँ भी रेड की वहाँ पब्लिक ने पुलिस के लिए जो अच्छे शब्द कहे वो मेरी पूरी लाइफ की मेमोरी में शामिल रहेगा। और कई तो ऐसी महिलाएं थी जो रोते हुए आई, उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी यहीं तक सीमित रह गई है कि मैं पैसे कमाऊं, अपने बेटे के लिए ड्रग के लिए पैसे दूं और अपने हस्बैंड को भी ड्रग के लिए पैसे दूं। तो ऐसी संस्थाएं, आरा जैसी संस्थाएं एक रोल मॉडल है समाज के लिए। और ऐसे बहुत सारे युवा जिनको आज मैंने देखा या जिनके एक्सपीरियंसेस हमने सुने, और ख़ासकर अनुज जी के, कि ड्रग्स पे इन्होंने कैसे विजय हासिल की है। तो ये सक्सेस स्टोरीज आम लोगों तक पहुँचनी चाहिए और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जहाँ भी ड्रग का एक प्रकोप है हमारे दिल्ली में, हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ को वहाँ एक रोल मॉडल के तौर पे पेश करें। और जो यूथ हमारा ड्रग्स के नशे में आ रहा है, गिरफ्त में आ रहा है, उसको हम कोशिश करें सब मिलके कि उनको बाहर निकालें। और कहते हैं ना कि जब सफलता का नशा सर पे आ जाए तो नशे की आदत नहीं लगती। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को या अपने युवा को धर्म से जोड़ें, उनमें नैतिकता लाएं, संस्कार लाएं और ड्रग्स जैसी बीमारी से उनको बिल्कुल बचा के रखें। और आप जैसे पॉजिटिव मीडिया कर्मियों का इसमें बड़ा ही इफ़ेक्टिव रोल है और आपका साथ हमेशा बना रहता है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के बाद कोशिश करते हैं कि हम इस साल एक अलग मुहिम को चलाएं ड्रग्स के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर, अगर इस पर फोकस करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम की बात करते हैं, तो साथ हम मजबूती से, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस साल को नशा मुक्त वर्ष मनाने का संकल्प किया है और संपूर्ण हमारे अफसर, पुलिस अफसर हर क्षेत्र में जहाँ भी हैं वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ये अभियान है, जबकि मैं पूरे टीम के लिए आप कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो अतुलनीय है, वंदनीय है। और ये आपका संदेश जन जन तक जाना चाहिए, हर परिवार में जाना चाहिए, हर स्कूल शिक्षा केंद्र तक जाना चाहिए, क्योंकि यूथ ही सबसे जल्दी इसके पकड़ में आता है, जकड़ में आता है। लेकिन मेरा कहना है कि परिवार ज़रूर इस विषय में जाने। आप लोग जो रोल मॉडल बीच में हैं, जो 25 साल, 30 साल, 45 साल नशे से दूर हैं, उनको ले जाएं और अवेयरनेस प्रोग्राम करें। ये कैसे कैसे लोग इसमें गिरफ्त में आते हैं, उसकी भी जानकारी बैनर पोस्टर के माध्यम से भी और शेयरिंग के माध्यम से भी जनमानस और परिवार तक ले जाएं। पूरे भारत को आप लोगों की जो मुहिम छेड़ा है, ये बहुत बड़ा एक क्रांति है, आंदोलन है। पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है, जन जन को ज़रूरत है। और आप लोग की क्रांति संपूर्ण सफल हो, हमारी शुभकामना, हमारी संवेदना, हमारा दिल सब आप सबके साथ है। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग सदैव सफल रहें और प्रसन्न रहें। वेलकम। मेरा नाम शमीम आलम है, जेएम बख्श फाउंडेशन से मैं जुड़ा हूँ और उसका फाउंडर हूँ। आज बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम था जिसमें कि एक डीसीपी साहब आए, एसएचओ साहब आए और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर बहुत बड़े बड़े आए, सीएमओ साहब आए हॉस्पिटल के। बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेट किया उन्होंने नशा छोड़ने के लिए, नशे के ऊपर बातें करी। बहुत अच्छा लगा, बहुत हिम्मत दी बच्चों को, बहुत हौसला मिला उसमें। सबसे बड़ी बात यहाँ रही कि दिल्ली पुलिस
बहुत बड़ी बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात है सर। ये पहले भी हमने कुछ सेमिनार करें जिसमें SHO साहब दिखे हैं हमें, वो बहुत मोटिवेट रहते हैं नशे के प्रति कि मतलब नशा छुड़ाया जाए, और उस पर मेहनत करते हैं और हेल्प के लिए वो चैलेंज करते हैं कि हमारे पास आओ, कोई भी ऐसा मसला है। हाँ, DCP साहब ने भी ऐसे ही बोला कि कोई भी ऐसी कोई परेशानी आती है ड्रग एब्यूज़ को लेकर तो उसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। हम दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ है, तो हम बड़ा थैंकफुल हैं दिल्ली पुलिस के, और जिन्होंने अनुज जौहरी ने, सुमित भोजगी जी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा, उसके भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं और बड़े एहसानमंद हैं कि बार बार हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है सर, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो यूथ है उसे इस रास्ते पर जाने से रोकना है, इसलिए जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं वो लगातार करते रहें। इसमें पुलिस की जो भी समर्थन की आवश्यकता होगी, सहयोग की आवश्यकता होगी, उसके लिए दिल्ली पुलिस हमेशा तैयार है, तत्पर है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि दिल्ली पुलिस में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट बनाई होती है जो नारकोटिक्स को ही देखती है केवल, और ड्रग्स अब्यूज़ को दूर करने, इस तरह के जो क्राइम कर रहे हैं लोग ऑर्गेनाइज क्राइम में, उनको पकड़ने और उनको सज़ा दिलाने का काम करती है। तो कभी भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के सहयोग की आवश्यकता है, आप आ सकते हैं, हमसे आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी सभी लोग जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नशा करते हैं, चाहे वो शराब का नशा हो, बीड़ी सिगरेट का नशा हो, सिंपल बीड़ी सिगरेट का नशा हो, या फिर जो ड्रग अब्यूज़ है, चाहे वो ओरल या IV इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूज़ हैं, ये सारे जो नशे हैं ये TB की बीमारी को और अन्य सांस की बीमारियों को बहुत बढ़ावा देते हैं, और इस तरह के लोग TB की बीमारी के भी काफ़ी शिकार हो जाते हैं। तो क्यों होता है इस तरह से? ये जितनी भी हमारी ड्रग्स होती हैं, IV ड्रग्स, जितनी भी हमारी सिगरेट बीड़ी होती है। हाँ, मेरा नाम अमरजीत कौर पिंकी है। हाँ जी, हम अध्यापन कार्य करते हैं और छोटे बच्चों को एक शिक्षा देते हैं। जी मैम, आपने अध्यापक की बताई कि जिस तरीके से आप प्रिंसिपल भी हैं, तो इस तरीके के शिविर या कैंप लगाने से हमने भी देखा आपके स्कूलों में भी लगा, तो क्या फ़ायदा होता है? बच्चों को किस तरीके से हम दूर रख सकते हैं? देखिए, बच्चों को हम बता सकते हैं कि जैसे कि उनके परिवार में उनके पापा नशा करते हैं, चाहे वो नशा शराब का हो या किसी ड्रग्स का हो, चाहे गोली का हो, तो वो नशा नशा ही है। वो बच्चे भी ना अपने पिता के बर्ताव को देखते हुए वो अपने परिवार में अपने पापा को भी मिस करते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ गलत है। या फिर वो कई पेरेंट्स भी होते हैं, वो अपनी वाइफ को मारते हैं, उनके मदर को मारते हैं, तो वो भी बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। तो अगर स्टार्टिंग में ही अगर हम बच्चों को बता दें कि नशा जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, आजकल कई ड्रिंक्स में भी नशा आ रहा है, बच्चों को पता नहीं लगता, वो इसी वजह से ही वो नशे के एक सागर में डूबते जाते हैं। तो ये जो आरा संस्था है, और मैं दिल्ली का प्रतिबंध सुमित भोजगी जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो ऐसे सोशल कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। और आरा जो संस्था है, ये अपने अनुज जी, इनको तो मैंने बहुत वर्षों से देख रही हूँ कि वो नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, और जो भी परिवार, युवा बच्चे आजकल जो नशे में ग्रस्त हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं सभी डॉक्टर्स का भी यहाँ पे धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना सोशल वर्क और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अपने और अधिकारी भी आए हुए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो समाज सेवा में जुटे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी जी, धन्यवाद जी। मेरा नाम राजू की है। सम्मान भी सम्मानित किया गया, आपको कैसा लगा और क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम? देखो, मेरे लिए तो बड़े गौरव की बात है कि मैं भी एक एडिक्ट था, और 22 साल पहले इस प्रोग्राम में आया था, तो मेरे लिए तो बड़ी गौरव की बात है कि, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे मैं ठीक हुआ हूँ, मेरे और भाई भी ठीक हों और मैसेज पास करते हैं और प्रोग्राम में लगे हुए हैं सर। और ऐसा दिन हमारी ज़िंदगी में बार बार आए, जो हम इस प्रोग्राम में जुड़ें और हम औरों को भी बताएं कि नशा मुक्त प्रोग्राम चलता है पब्लिक के अंदर, ऐसा होता है। आप भी सब जुड़ने के बाद अपने हिंदुस्तान को नशे से आज़ाद करवाओ। मैं यही कहना चाहता हूँ बस, और बड़ा बड़ा धन्यवाद। सुनीता भूषण। अनुज जी का कार्य तो इतना सराहनीय है कि वर्ल्ड
1 नंबर पर है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं और साथ में एक नशा मुक्ति केंद्र के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं। और मैं सुनीता भूषण हूँ, मेरा भी शांति जन कल्याण संस्थान के नाम से नशा मुक्ति केंद्र है। और अनुज जी की जो आरा संस्था है समय समय पर पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे समाज को, हमारे यूथ को अवेयरनेस प्रोग्राम मिलता है कि वो अपने नशे से दूर रहे और नशे से बच सके। ये अनुज जौहरी जी की बहुत बड़ी, मतलब मैं कहती हूँ दुनिया में शायद ही कोई इतना अच्छा कार्य कर रहा है जो अनुज जौहरी जी कर रहे हैं ये प्रोग्राम। उनके लिए हम बहुत बहुत थैंक्सफुल हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आज के कार्यक्रम के लिए मैं सभी का शुक्रिया आभार करता हूं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। सुंदर मतलब कि बहुत सारा संदेश हमारा जन जन तक पहुंचेगा और ये हमारा नशा मुक्ति हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। और हर आदमी की एक फील्ड होती है जहाँ पर वो अपना मतलब दिखाता है कि मैं समर्पित हूँ देश को, समाज को। तो हमारा भी एक फील्ड है नशा मुक्ति, जो हम सोचते हैं कि जो हमारे पे बीती है वो किसी और दूसरे पे ना बीते। एक इस पैशन को लेके हम लोग चलते हैं और ये कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी 26 जून था आज, अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। डीसीपी साहब, हमारे डायरेक्टर हेल्थ के, एमसीडी के, हमारे सीएमओ साहब और बहुत सारे हमारे अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वेलफेयर ऑफिसर साहब दिल्ली सरकार, इसके अलावा एसएचओ साहब सब्जी मंडी भी शामिल हुए, जिन्होंने सभी ने बच्चों को अपने हाथों से सर्टिफिकेट दिया। कल्चर प्रोग्राम हुआ, नाटक किया। दिल्ली का पढ़ते भी के सुमित भोजगी जिन्होंने ये कार्यक्रम संभाला, उनका बहुत बड़ा योगदान सहयोग रहा। मैं उनका भी आभार शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो हमारे ख़ास इसमें मेहमान रहे, हमारे डीसीपी साहब, हमारे राम मनोहर जी और हमारे दिनेश सिंह जी जो वेलफेयर अधिकारी हैं, सुपरिटेंडेंट हैं दिल्ली सरकार में। संदेश यही था कि नशे की बर्बादी के, तबाही के सबूत पर्याप्त हैं, आओ मिलकर हम कुछ करें, इसमें रोकथाम में अपना योगदान दें। तो मैं सभी का आभार शुक्रिया अदा करता हूं कि आरा के इस कार्यक्रम ने सभी एनजीओ जो आई थीं उन्होंने अपना योगदान सहयोग दिया। मैं सबका आभारी और शुक्रिया रहूँगा। जुड़े हुए जी सुना था कि मतलब एक आपके 2-4 जी सेंटर जी मेन मुख्य बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इतने सालों से करते आ रहे हैं तो नशे में कुछ कमी है या बढ़ोतरी है, और इस चीज़ में इस तरीके से आयोजन से क्या फ़ायदा मिल रहा है लोगों को? जी बिल्कुल, इनसे फ़ायदा मिलता है। सीधा जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं तो वहाँ से जब बच्चे आते हैं, जैसे आज भी बहुत सारे बच्चे थे जिनको 1 साल हुआ नहीं है, होने वाला है, तो जाहिर तौर पर और बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है कि बच्चे नशा मुक्त हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और हर साल बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जितने बच्चे सुधरते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना बच्चे नशे में और एडिक्शनों में जा रहे हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा एक विकराल रूप लेती जा रही है समस्या। उससे हम कह सकते हैं कि ठीक 10 होते हैं और बंद सो जाते हैं एडिक्ट। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ठीक निश्चित तौर पर हो रहे हैं बच्चे। तो छोटी सी बात है कि क्या किसकी सपोर्ट से छूटेगा, जैसे कि पेरेंट्स हो या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? असल में जो हम पॉलिसी की बात करते हैं कि सरकार जो मेडिकल साइंस की पॉलिसी यूज़ करती है या साइको सोशियो मेडिकल मेथड यूज़ करती है या स्पिरिचुअल मेथड यूज़ करती है, इसमें जब तक रिकवरिंग एडिक्ट्स को जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक सभी स्कीमों में रिकवरिंग एडिक्ट्स को आगे नहीं लाया जाएगा, तब तक उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे जितने रिजल्ट आने चाहिए। जितना पैसा सरकार खर्च करती है, जब तक रिकवरिंग एडिक्ट्स को आगे नहीं लाएंगे, क्योंकि जो लोग 33 साल से नशा मुक्त हो गए, 20 साल 25 साल से, उनके पास एक बहुत लंबा अनुभव है। उस अनुभव का फ़ायदा सरकार ले नहीं पाती, उस वजह से ही रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितने आने चाहिए। चाहे कोई सा भी मेथड आप यूज़ करें, लेकिन रिकवरिंग एडिक्ट्स को उसमें शामिल करें। जो लोग नशा करते थे अब ठीक हो गए, अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है सरकार की हर पॉलिसी। थैंक यू।